15 लाख रहते तो सर आपके साथ हम इंटरव्यू नहीं देते, अभी हम कहीं और रहते। और बताइए, विकास के नाम पे लोग अगर राजनीति करना चाहे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर राजनीति लोग कहाँ करती है। यहाँ तो जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। मिजाज सर कहता है यही कि इस बार हम लोग हैट्रिक से साइकिल साहब का जिता रहे हैं और हम लोग विकास के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने साबित किया है क्या वो 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस 17 महीने में जो किया है वो 60 महीना तक करे। तो ये अडानी को भागलपुर में कितना एकड़ जमीन दिया है? 1 रुपया में। 1 रुपया में कितना एकड़ जमीन दिया है? 1000 एकड़ जमीन है। बताइए वो जमीन कहाँ से आ गई सर? उस जमीन में तो फैक्ट्री लगा सकते हैं ना, आप क्यों नहीं लगाए? आप कैसे कह रहे बिहार में जमीन नहीं है? ये कटिहार का कदवा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से बिहार के कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और हम लोग यहाँ गुजरते हुए वोटरों का मिजाज देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कदवा का वोटर क्या चाहता है। 2 बार वो विधायक रह चुके हैं ऑलरेडी, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला होता है। तो हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जैसे अभी कहा है कि जो है हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो है कौम गद्दार होती है, नमक हराम होती है ये, और वहीं अमित शाह ने कहा है कि बिहार में जो है फैक्ट्री नहीं लग सकती है, ज़मीन नहीं। ये तमाम मसले हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, और क्षेत्रीय मसले भी हैं कि यहाँ जो है उन्होंने कितना विकास का काम किया है, उनको शकील अहमद ही क्यों होना चाहिए, अगर शकील अहमद हैं तो, या कोई दूसरा प्रत्याशी है तो वो क्यों होना चाहिए, बदलाव क्यों होना चाहिए। इन तमाम मसलों पर हम लोगों से बात करते हैं। क्या मिजाज है इस बार? मिजाज बहुत ज़बरदस्त है और इस बार हैट्रिक के साथ जीत रही है इंशाल्लाह। और विकास की अगर बात की जाए तो सर विकास की यहाँ गंगा बही है, इसलिए कि यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ देखे थे लोहा का पुल था सब हट के अभी सीमेंट वालों का बन गया है, और पुल भी बना है, रोड भी बना है, यहाँ तक कि कब्रिस्तान का घेराबंदी, मंदिर का घेराबंदी और ग्राउंड का घेराबंदी लोग बहुत 10 सालों ने बहुत कार्य किया, हम लोग देखे हैं। और हम लोग विकास के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी जो है सब महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डाले हैं, तो लोग नीतीश कुमार को काहे वोट देंगे? देखिए सर, वो 10,000 रुपये एक्चुअली गिफ्ट तो नहीं है ना, उसको तो फिर रिटर्न करना ब्याज के साथ में। तो ये फिर आप कैसे बोल रहे हैं सर कि वो 10,000 फ्री में तो आप कुछ दिए नहीं है, वो तो हमको एक लोन के रूप में दिए हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और आप बात कर रहे हैं तेजस्वी को लाने की। सर तेजस्वी यादव ने साबित किया है क्या वो 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस 17 महीने में जो किया है वो 60 महीना तक करे। तो उन्होंने जो हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया, उस पर विश्वास है आपको? सर विश्वास इसीलिए है और विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि वो 17 महीने में बहुत सारा चीज नौकरी साबित किया, तो उसको मौका मिलना चाहिए। मोदी जी भी तो बोल रहे थे हर साल 2 करोड़ आदमी को रोजगार। सर तो 2 करोड़ दिए कहाँ सर? अगर 2 करोड़ देते तो सर शायद आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता है। लगता है आपके अकाउंट में 15 लाख नहीं आया इसलिए आप? सर 15 लाख रहते तो सर आपके साथ हम इंटरव्यू नहीं देते, अभी हम कहीं और रहते। अच्छा, बिजनेस बड़ा बिजनेस कर लेते सर। और हर साल 2 करोड़ रोजगार का जो मसला है, 2 करोड़ सर कहाँ थे? आप पढ़े लिखे नहीं है लगता है। हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। क्या अच्छा, तो आप मोदी जी के 2 करोड़ वाले क्राइटेरिया हम नहीं आते हैं क्या? अब सर ये मोदी से ही पूछना पड़ेगा भाई, 2 करोड़ वो कहाँ से जुम कर रहे हैं? आपको नहीं मिला रोजगार? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मतलब मोदी जी पे आपको विश्वास नहीं है? आपको जो है विश्वास तेजस्वी पे है। क्यों? क्योंकि 17 महीने में हमको नहीं मिला, लेकिन हमारे जैसे भाई को और भाई को मिला ना। 17 महीने ने साबित किया ना कि वो जॉब दिया, जो भी बेरोजगार थे उसको, युवा को रोजगार देने का काम किया 17 महीने में। तो हम लोग चाह रहे हैं जो 17 महीना किए हैं वो फिर करे वो 60 महीना, 5 साल। अमित शाह जी मौका दिया जाना चाहिए तेजस्वी को। बिल्कुल सर। अभी अमित शाह जी ने कहा है कि जो है बिहार में जमीन नहीं है, रोजगार नहीं लग सकता। सर एक बात बताइए, बिहार में जमीन नहीं है तो बिहार में अगर आप जमीन नहीं है बोल रहे हैं, तो ये अडानी को भागलपुर में कितना एकड़ जमीन दिया है? 1 रुपया में। 1 रुपया में कितना एकड़ जमीन दिया है? हमें तो 1000 एकड़ जमीन है। बताइए वो जमीन कहाँ से आ गई सर? उस जमीन में तो फैक्ट्री लगा सकते हैं ना, आप क्यों नहीं लगाए? आप कैसे कह रहे बिहार में जमीन नहीं है? बहुत सारे बिहार में जगह जो खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे यहीं घर के बगल में आपको दिखा देंगे, यहाँ कई एकड़ में जमीन है, जमीन ही जमीन है। लोग चाहेंगे, अगर सरकार चाहेंगे तब ना फैक्ट्री डलेगी। अगर हमारे मन साफ ही नहीं, हम नहीं चाह रहे कि फैक्ट्री डले, तो फैक्ट्री ऑटोमेटिकली लग नहीं जाएगी, किसी न किसी इंसान को करना पड़ेगा।
जो भी सरकार है वो अगर डालना चाहे तो कैसे भी निकाल सकती है सर, या नहीं बताइए। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ उद्योग धंधा लगे, यहाँ भाई क्या अगर सरकार हिंदू चाहती मुस्लिम तो- लड़ाई का फैक्ट्री चाहती है बीजेपी क्या? देखिए सर, हिंदू मुस्लिम जो बात कर रहा है ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो राजनीति का भी जो दिख रहा है ये साफ दिख रहा है सर कि हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक हो रही है यहाँ पर। और बताइए, विकास के नाम पे लोग अगर राजनीति करना चाहे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर राजनीति लोग कहाँ करती है, यहाँ तो जाति के नाम पर राजनीति हो रही तो है। बीजेपी का जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम का, उसका समाज में कोई असर है क्या? बीजेपी का राजनीतिक में समाज में असर क्या है सर, जो जैसा मानसिकता है वो उस हिसाब से रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं सर कि अब मान लीजिए अभी कुछ लोग होते हैं सर कि जय श्री राम बोलने वाले हैं, कुछ लोग जय श्री राम को मानने वाले हैं, है कि नहीं है सर। तो जो मानने वाले लोग हैं वो बेटर लोग हैं, और जय श्री राम के नाम पर लोग अगर कहीं कुछ राजनीति कर रहे हैं, हाँ, ये गलत है। इसमें ज्यादा हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे, जी, लेकिन बिल्कुल अंदर घुसना भी हाँ नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ का जो मिजाज है, कदवा का मिजाज क्या कहता है? मिजाज सर कहता है यही कि इस बार हम लोग हैट्रिक से शकील साहब का जिता रहे हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव, श्री तेजस्वी यादव जी को हम लोग तो देखना लेकिन आप बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी, जंगल राज आ जाएगा। भाई जंगल राज ये लोगों का खाली कहना है, जंगल राज। और घोटालेबाज जो लोग बोलते हैं कि ये घोटाले कर लिए, वो घोटाले कर लिए, तो अभी जो हमारा नीतीश जी 70,000 करोड़ जो घटक गए तो उसका क्या हुआ सर बताइए, कैसे? उस पर तो कोई कुछ नहीं हो रहा सर, उस पर तो कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उसका फादर जी जो जिन्होंने किए वो अलग बात है। ये 17 तो किया आप कैसे कह सकते हैं, किए ही तो नहीं कह सकते हैं, किया ही किया घोटाला लालू यादव जी पे जो आरोप। सर अगर आप ये बात बताते हैं साफ सुथरा अगर बात करने की लग रहा है, तो आप लालू जी यादव जी पर अगर आप कमेंट कर रहे हैं हाँ। कि आपका ये है आरोप है, तो आरोप तो हम लोग भी कर सकते हैं, या फिर लोग दिया तो आरोप सृजन का भी आरोप नीतीश जी, सृजन का भी आरोप नीतीश जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का मिजाज बन गया है कि इस बार हम लोग तेजस्वी यादव जी को हम लोग, अच्छा जी बिल्कुल, यहाँ से हमारे कदवा प्रखंड से। लेकिन लोग कहता है कि 70 साल में जो है कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद कर दिया। सर 70 साल में जब भारत देश आजाद हुई थी तो उस टाइम सुई बनने का सर फैक्ट्री नहीं था, वो काम किया सर कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में क्या क्या नहीं बनाया, एम्स बनाया, बड़े बड़े कॉलेज बनवाए, बड़े बड़े आपका अस्पताल बनवाए, बड़े बड़े ग्राउंड खेल मैदान बनवाए, क्या नहीं किया बताइए। इतना जो रेल फाटक जो बिछे हुए हैं कि कहाँ से आए बताइए, रेलवे ट्रैक जो हुआ है, बड़े बड़े स्टेशन बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, जो आज बड़ा बड़ा एयरपोर्ट है वो किसने बनाया सर बताइए। आप बताइए, कोई भी एक ऐसा बताइए जो हमारे अभी जो प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने कितने एयरपोर्ट बनाया बताइए सर आप। तो आप पूछिए सवाल, आपका सवाल जा रहा है चैनल के माध्यम। हाँ बिल्कुल सर, यही हम पूछना चाहते हैं, वो कितना एयरपोर्ट बनाया सर बताइए। बिल्कुल आपका सवाल, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब जो बीजेपी के 70 सालों ने जो भी लोग कह रहा है कि क्या किए, तो भाई जो किए हैं तो बेचने का काम तो किया, तो सिर्फ बेचने का काम किया। बनाया 70 सालों ने जो कांग्रेस में, वो सिर्फ बीजेपी आके बेचने का काम किया सर। तो ये बेचने वाली सरकार है, बनाने वाली नहीं सरकार सर, ये बेचने वाली सरकार है सर, बनाने वाली बिल्कुल नहीं है। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बिहार है, अलग मिजाज है राजनीति का। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप वाला जो होता है ना, वो सब नहीं चलता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्डिंग करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस बर्बाद कर दिया। इन्होंने 70 साल का उदाहरण देकर समझा दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया है। यहाँ व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं चलता है। ये बिहार का राजनीतिक मिजाज अलग है, यहाँ के युवाओं की राजनीतिक समझ अलग है। यहाँ हर तरह के हिंदू मुस्लिम के कम्युनल राजनीति के खिलाफ जो है रोजगार की राजनीति काम कर रही है। लोग जो है बातचीत से यह आभास होता है कि लोग रोजगार को पसंद कर रहे हैं, लोग विकास का जो है जो नया उम्मीद जो है मान रहे हैं महागठबंधन की लीडरशिप को। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि हमारी बातचीत आपको कैसे लगी। और हम बिहार के चुनावी सफ़र पर हैं, आप नज़र बनाए रखें, देखते रहिए हमारा चैनल द